हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपकी डिमांड है कि मैं एसएससी सीजीएल के प्री के और मेंस के एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊँ, जिसमें कि हर एक क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर कराते हुए शॉर्ट फार्मूला आपके सामने क्रिएट करके सबका सॉल्यूशन दूँ, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो उसे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन शॉर्ट फार्मूले के साथ क्लियर समझ में आए। तो मैं 2019 से लेकर के अभी तक के एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसे टॉपिक वाइज सॉल्व करवा रही हूँ। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे तो ऑलरेडी 2019 से लेकर के अभी तक के एग्ज़ाम में आए सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कराते हुए शॉर्ट फार्मूला आपके सामने क्रिएट करके सबका सॉल्यूशन दिया है। तो अगर आप बिगनर भी हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी प्रकार इधर मैं अलजेब्रा टॉपिक पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो अलजेब्रा टॉपिक पे तो मैंने प्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और मेंस के क्वेश्चंस मैं पेपर वाइज सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं 2019 के मेंस का पेपर जो 11 नवंबर 2020 को हुआ है उस पेपर में आए हुए सभी अलजेब्रा के क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। और आपको इसी तरीके से अलजेब्रा टॉपिक पे भी 2019 से लेकर के अभी तक आए हुए सारे क्वेश्चंस सब एक जगह मिल जाएंगे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके बाद मैं ज्योमेट्री टॉपिक पे जाऊंगी और ज्योमेट्री टॉपिक कवर करके मैं मेंसुरेशन में जाऊंगी और इसी प्रकार मैं सारे टॉपिक कवर कर दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे वीडियोस अच्छे से क्लियर समझ में आ रहे हैं और आपका जो भी रिव्यू होगा मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 8 इन द ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस 2c, देन इन द रूट ऑफ ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू। आपको ये एक इक्वेशन दिया है जिसमें कि ए बी सी तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं और आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है इन द रूट ऑफ ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, इसमें भी तीन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है और मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं अगर इस इक्वेशन से ए बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ तो मैं ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्लियर? लेकिन बात ये है कि एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, जबकि आप सब जानते हैं कि तीन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तीन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें कि तीन वेरिएबल्स एक इक्वेशन, तीन क्या तीन से ज़्यादा भी वेरिएबल्स एक इक्वेशन से फाइंड आउट किए जा सकते हैं जब वो वेरिएबल्स स्क्वायर के फॉर्म पे हो तब। देखिए, आपको एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल हो 0 के, तो ऐसे में आपको जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो 0 के इक्वल ही मिलेगी। अब ऐसा मैंने कैसे कहा? वो इस वजह से कि एक्स वाई और जेड इसकी इंडिविजुअल वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, चाहे इस एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगी। समझ रहे हैं? उसी प्रकार यहाँ पे ये y की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर आप इसका स्क्वायर कर दिए तो आपको ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। उसी प्रकार z स्क्वायर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। और तीन पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड करें और ऐड करके आपको रिज़ल्ट 0 मिले, तो ये कब पॉसिबल है? ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आपको इन तीनों का स्क्वायर 0 के इक्वल मिले। तो इसी से ये क्लियर हुआ कि ये चीज़ जो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर इंडिविजुअली 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ तीन वेरिएबल्स ही नहीं,
3 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी आप एक इक्वेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं इस स्क्वायर की कंडीशन में। जैसे कि अगर हम कह दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कुछ भी आर स्क्वायर, कुछ भी कर दें, और ये सब की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो इसका मतलब ये सभी वैल्यू क्या है, ये सभी वैल्यू 0 के इक्वल ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, वाई स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, जेड स्क्वायर भी 0 के इक्वल, पी स्क्वायर भी 0 के इक्वल, क्यू स्क्वायर भी 0 के इक्वल और आर स्क्वायर भी 0 के इक्वल। अब क्लियर है? तो मैं क्या करती हूँ, ये जो ए स्क्वायर है ना, इस ए स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ। ये जो आर एच एस साइड ये 8a है, इसे आर एच एस साइड से एल एच एस साइड भेज दूँ और ये क्या बन जाएगा, -8a हो जाएगा। और यहाँ मैं ऐड कर दूँ 16 से, तो ये क्या बन गया आपको, ये बन गया 8 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा तो टारगेट ही है होल स्क्वायर बनाना। अब यहाँ मैं बी स्क्वायर जो देख रही हूँ, इस बी स्क्वायर के साथ भी यही करूँ, इस बी स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ। ये देख रहे हैं, ये 8b, ये 8b जो आर एच एस साइड है इसे इक्वल के इस साइड भेज दें, तो क्या बन जाएगा, -8b बन जाएगा। और यहाँ भी क्या कर दूँ, +16 कर दूँ, तब ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया b - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या बचा है, सी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे लिख दूँ सी स्क्वायर। अब ये क्या है, इस साइड है -16c, जो कि इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, +16c। मैंने क्या है 96 में से 16 और 16 यहाँ दे दिया, तो अब 96 में क्या बचा है, 96 में बचा हुआ है 64, तब 64 यहाँ रहने देती हूँ। अब ये इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के, क्योंकि यहाँ पे RHS की सारी वैल्यू को मैंने LHS साइड भेज दिया है। अब इसे देखिए, ये क्या है, ये है C + 8 का होल स्क्वायर। अब सब किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये a-4 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c + 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a-4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब a-4 किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ, जिससे कि a की वैल्यू आपको क्या मिली, a की वैल्यू आपको 4 मिली। उसी प्रकार आपको b-4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा, और इससे आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी 4 के इक्वल, क्योंकि b-4 = 0 तो b = 4। उसी प्रकार आपको c + 8 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल मिलेगा। जब c + 8 का होल स्क्वायर 0 के मिलेगा तो इसका मतलब c + 8 ये भी क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो c की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -8 के इक्वल मिल गई। अब आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्लियर मिल चुकी है। अब पुट कर दीजिए। पुट करेंगे, क्या करेंगे, a की जगह 4 करेंगे, b की जगह करेंगे 4 और c की जगह करेंगे -8। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये a और b ये दोनों आपस में इक्वल है, और यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि ये a है और यहाँ ये b। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो -bc + ca, इसमें मैं a को b में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, -bc + ca हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में कट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, बचा क्या, बचा सिर्फ ab। तो मीन्स आपको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, इन द रूट ऑफ ए बी निकालनी है, और a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और b की भी वैल्यू 4 है, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, 4 के इक्वल मिली। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईजिली निकल गया, और आई होप सबको हर एक पॉइंट बहुत क्लियर समझ में आया है। देखिए, मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आए। एक बार अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ जाए ना, तो आप खुद से अपने लिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसे बहुत स्पीड में करेंगे, क्योंकि आपको किसी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं।
और आपको जब सारी लॉजिक्स क्लियर है तो बस आपको अपने लिए वर्क करना है। तो आप जब अपने लिए करें वर्क, वो स्पीड में हो, मेरा वो टारगेट हो। क्वेश्चन है, इफ 2√2x³ - 3√3y³ इक्वल टू in the bracket √2x - √3y into in other bracket ax² + by² + cxy, then the value of a² + b² - c² is। आपको a² + b² - c² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस इक्वेशन में a, b और c इसकी जो वैल्यू है उसे आइडेंटिफाई करती हूँ। आपको पता है कि 3 वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है एक इक्वेशन की हेल्प से। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो RHS साइड है वो जैसे है उसे वैसे ही रहने देना होगा। LHS साइड को इसे एक्सपेंड करना होगा और कुछ इस प्रकार करना होगा कि ये RHS के पैटर्न पे आ जाए। और फिर वहाँ पे जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगी LHS साइड को, ये जब RHS के पैटर्न पे आ जाएगा तब मैं कंपेयर करूँगी RHS को LHS के साथ, और फिर वहाँ से मैं A, B और C की वैल्यू को आइडेंटिफाई करूँगी x² के कॉफिशिएंट, y² के कॉफिशिएंट एंड xy के कॉफिशिएंट को देखते हुए। और फिर जब मुझे A, B, C की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उसी की वैल्यू को यहाँ पुट करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो LHS साइड दिया है ना 2√2x³ - 3√3y³, इसे एक्सपेंड करना है, क्योंकि 2√2x³ - 3√3y³ को मैं लिख सकती हूँ √2x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब। इसे देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा, जो कि इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी एक ब्रैकेट में √2x माइनस √3y इंटू इन अदर ब्रैकेट √2x का होल स्क्वायर मीन्स 2x² प्लस √3y का होल स्क्वायर मीन्स 3y² प्लस √2x इंटू √3y मीन्स √6xy। अब देखिए, बस ये जो आपको मिला है वैल्यू, इसे एक्सपेंड करके जो वैल्यू मिली है उसे ही कंपेयर किससे करना है, इसे कंपेयर करना है इस RHS के साथ। आप देख रहे हैं √2x माइनस √3y, √2x माइनस √3y ये मिला हुआ है इंटू इन द ब्रैकेट ax² प्लस by² प्लस cxy, और यहाँ है 2x² प्लस 3y² प्लस √6xy। इसका मतलब कि आपको a के रूप में क्या मिला, a के रूप में मिला आपको 2, b के रूप में आपको क्या मिला, b के रूप में मिला आपको 3, और c के रूप में आपको क्या मिला है, c के रूप में मिला है आपको √6। तो आप a² प्लस b² माइनस c² करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a² मीन्स 2² मीन्स 4 प्लस b² मीन्स 3² मीन्स 9 माइनस c² मीन्स √6 का होल स्क्वायर मीन्स 6। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 + 3 मीन्स 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस आपको टीयर 1 में, टीयर 2 में, इनफैक्ट एसएससी ऑलमोस्ट अपने एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है, और हर टीयर 2 के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेकेंड्स में इसकी वैल्यू ऑफ फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है, if in the root of 86 minus 60 √2 equal to a minus b √2, then what will be the value of in the root of a² plus b² correct to 1 decimal place। आपको in the root of a² plus b² की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और मैं देख रही हूँ
कि मैं इस इक्वेशन के सिंपल सॉल्यूशन से इन द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अलग अलग से फाइंड आउट करके आइडेंटिफाई करके मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मुझे सिर्फ एक इक्वेशन दिया है, जबकि दो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन की हेल्प लगती है। तो फिर ए और बी कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो देखिए, ऐसी सारी सिचुएशन को देखते हुए एक ही तरीका है ए और बी को आइडेंटिफाई करने का, वो ये कि मैं आरएचएस के पैटर्न में एलएचएस को ले आऊँ। जब आरएचएस के पैटर्न में एलएचएस आ जाएगा, मीन्स एलएचएस मुझे कुछ इस प्रकार मिलेगा कि √2 के साथ कोई इसका कॉफिशिएंट होगा और साथ में प्लस माइनस कोई साइन होगी और यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा। तो ऐसे में √2 के साथ जो भी कॉफिशिएंट आपको मिलेगा वो इक्वल होगा बी के, और यहाँ पे जो नंबर मुझे मिलेगा वो इक्वल होगा ए के। प्लस और माइनस साइन जो भी ए और बी के लिए डिसाइड होगी वो यहाँ आने वाले साइन पे डिपेंड करेगी। ओवरऑल एक चीज़ समझ में ये आई है कि मुझे ए और बी अलग अलग से आइडेंटिफाई करना है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो मुझे एलएचएस को आरएचएस के पैटर्न में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब क्योंकि एलएचएस में क्या देख रही हूँ, मैं स्क्वायर रूट देख रही हूँ, जबकि आरएचएस में तो है नहीं। तो सबसे पहले मेरी ये कोशिश होगी कि मैं एलएचएस का स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करूँ। आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसे किसी भी तरीके से स्क्वायर के फॉर्म पे ले आया जाए। तो ऐसे में स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और आपको अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो आरएचएस के इक्वल ही होगी। और पॉसिबल है कि अंदर जो वैल्यू मिले वो आरएचएस के पैटर्न पे ही मिले, नहीं मिलेगी तो कोशिश करेंगे कि आरएचएस के पैटर्न पे ले आया जाए। ओवरऑल जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि मुझे 86 माइनस 60√2 को कोशिश करना है कि ये स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? 86 माइनस 60√2 को मुझे स्क्वायर के फॉर्म पे लाना है। यह माइनस साइन है और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि इसे अगर एक्सपेंड करें या इसे अगर होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाने की कोशिश करें तो मैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म पे ला सकती हूँ, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसका मतलब ये जो माइनस 60√2 आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में इस होल स्क्वायर के में जो ये होल स्क्वायर x माइनस वाई जिस पैटर्न पे मुझे लाना है उसका ये -2xy ही है। तो मुझे क्या करना है कि 60√2 को ब्रेक कर देना है, जो कि होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू √2 ब्रेक हो जाएगा। और इसमें से क्योंकि ये 2xy है, जिसमें से 2 तो पहले मैं अलग कर लेती हूँ, और यहाँ पे अब मैं x और y को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जब x और y को आइडेंटिफाई कर लूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी, उसे स्क्वायर करूँगी उन दोनों का और स्क्वायर करके ऐड कर दूँगी, और ऐड करके ये चेक करूँगी कि वो 86 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो जब मैं 5 इंटू √2 लेती हूँ और 3 इंटू 2 लेती हूँ, मीन्स जब मैं 6 इंटू 5√2 इस प्रकार दो वैल्यू लेती हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि 5√2 का जब स्क्वायर करूँगी तो ये क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा 50। और जब मैं 6 का स्क्वायर करूँगी तो मुझे मिलेगा 36। और जब मैं 50 प्लस 36 करूँगी तो ये इक्वल हो जाएगा 86 की। इसका मतलब कि x और y के रूप में जो दो वैल्यू हैं वो 6 और 5√2 हैं। क्लियर है? तो ऐसे में मैं x मान लेती हूँ 6 को और y मान लेती हूँ 5√2 को। ठीक,
अब इसका ये होल स्क्वायर हो गया ये वैल्यू, और ये जो LHS साइड है वो क्या है, इसका रूट है, रूट से स्क्वायर कट गया। ओवरऑल आपको क्या मिला, आपको मिला 6 माइनस 5√2 इक्वल टू A माइनस B√2। क्लियर है, फाइनल आपको यही मिला है। अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो RHS है, आप RHS से LHS को आप एकदम आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो आपको ए के रूप में क्या दिख रहा है, ए के रूप में दिख रहा है 6, और बी के रूप में क्या दिख रहा है, बी के रूप में दिख रहा है 5। सिंपल है, इजीली मिल गया। अब यहाँ पे ए की जगह 6 रखेंगे, बी की जगह 5 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इन द रूट ऑफ 36 प्लस 25, जो कि इक्वल होगा इन द रूट ऑफ 61। अब रूट 61 क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो आप चेक करेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू हो सकती है वो 7 पॉइंट समथिंग हो सकती है, क्योंकि ये 8 मतलब 8 के जो स्क्वायर उसके अराउंड है, मीन्स 64 के अराउंड में 61 है ना, तो आप विदाउट कैलकुलेशन भी आप बता सकते हैं कि 7.8 के इक्वल होगा। अदरवाइज आप सॉल्व भी करेंगे तो आपको 7.8 ही मिलेगा। तो आई होप सबको क्लियर है। वैल्यू आपको मिली है 7.8, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने आपको हर एक लॉजिक बताने के लिए इतना डिटेलिंग की है, अदरवाइज़ आप इसे ओरल करते और बस आप क्वेश्चन देख करके यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखते आप देख के समझ जाते कि मुझे जो LHS है उसे RHS के पैटर्न पे लाना है, और RHS के पैटर्न पे लाने के लिए मुझे 86 माइनस 60√2 को कैसे भी करके स्क्वायर के फॉर्म पे लाना ही होगा। और जब मुझे इसके स्क्वायर के फॉर्म पे लाना है तो इसका मतलब ये जो 60√2 है ये 2xy है, और यहाँ पे मुझे x और y को आइडेंटिफाई करना होगा, और x और y को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर करके यहाँ चेक करना होगा कि जो मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ x और y की वैल्यू वो करेक्ट कर रही हूँ कि नहीं। और जब मुझे करेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, मेरा जो एजम्पशन होगा एक्स और वाई को लेकर के, जब वो करेक्ट बैठेगा तो बस उसके बाद ही मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, यहाँ पे मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लूँगी, जिससे कि मुझे यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू मिल जाएगा a माइनस B√2 के। अब क्योंकि x माइनस वाई जो मिलेगी वैल्यू वो इसी के पैटर्न पे होगी, जिससे कि आप इजीली a और b को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस सारा क्लियर है। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू इन द रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3/2 माइनस इन द रूट ऑफ 1 माइनस रूट 3/2, देन द वैल्यू ऑफ रूट 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 6 विल बी क्लोजेस्ट टू। आपको रूट 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x की वैल्यू आपको ये दे के रखा है। x की वैल्यू आपको रूट पे मिली हुई है, और ये वैल्यू अगर डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ये जो x की वैल्यू है इसे सॉल्व कर लेती हूँ और इसे सिंपल टर्म में लाने की कोशिश करती हूँ। और जब मुझे इसका सिंपल वैल्यू मिल जाएगी x की, उसे मैं यहाँ पुट कर लूँगी और अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू ये रूट में दी हुई है, इस रूट को मुझे करना होगा रिमूव, अगर मुझे इसे सिंपल टर्म में लेके आना है तो। और रूट को रिमूव करना है तो मुझे अंदर की वैल्यू को किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना होगा स्क्वायर के फॉर्म पे। और मुझे जब अंदर की वैल्यू को स्क्वायर के फॉर्म पे कन्वर्ट करना होगा, जिसमें कि रूट 3/2, ये जो दोनों आप टर्म देख रहे हैं यहाँ पे, ये काम करेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के 2ab के रूप में, और 1 जो काम करेगा वो करेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। ऑलरेडी मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आप जान रहे हैं कि 2ab को कंपेयर करेंगे अगर रूट 3/2 से, तो a और b को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जबकि अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा ये
2√3, क्योंकि मैं 4 में इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में जो 1 दिया हुआ है उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये बन जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 2√3 है, जिसे लिखा जा सकता है 2 इंटू √3 इंटू 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, 2 हट गया, ए √3 हो गया, बी 1 हो गया। तो अगर मैं ए को √3, बी को 1 मानती हूँ तो ऐसे में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा √3 स्क्वायर मीन्स 3, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 प्लस 1 4 के इक्वल बन गया। इसका मतलब कि मुझे ए और बी के रूप में मिलेगा √3 और 1, जब मैं अंदर 1 प्लस √3/2 एंड 1 माइनस √3/2 में 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी इन द रूट ऑफ √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इन द रूट ऑफ √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है इन दोनों के साथ, मतलब रूट के अंदर किया है 4 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब मैंने क्या किया है, मैंने होल जो वैल्यू है ये उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, मीन्स यहाँ पे मैंने 2x किया है। तो ये जो वैल्यू मिली है ये किसकी मिली है, 2x की वैल्यू मिली है। किसी को डाउट नहीं है, तभी ना ये रूट के अंदर गया तो 4 बन गया। तो स्क्वायर से तो ये रूट कट गया, स्क्वायर से ये रूट कट गया, और आपको मिला क्या, आपको मिला है √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1, जिसे √3 से √3 कट जाएगा और आपको मिलेगा 2 इक्वल टू 2x, जिससे आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो बस x की जगह 1 लिख दीजिए। क्लियर है। अब क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा, इसके लिए आप डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मिलेगा, जो कि 2 माइनस 1 मीन्स 1 के इक्वल होगा। मीन्स फाइनल आपको वैल्यू क्या मिलेगी, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414, माइनस कर देंगे 1 से, आपको मिल जाएगा 0.414, और इसका आप करेंगे स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी थर्ड ऑप्शन के अराउंड। तो क्लोजेस्ट किसके हो गया, थर्ड ऑप्शन के क्लोजेस्ट हो गया, क्योंकि बहुत सिंपली आपको वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं होगा। किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे कि सर्ट्स पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, जो कि हर साल 2 क्वेश्चन पूछता ही है, तो वो सारे क्वेश्चंस जब आएँ तो आप ईजिली उसकी वैल्यू खुद से फाइंड आउट कर पाएँ। आई होप सब क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 133 and x cube plus y cube plus z cube equal to 881, then the value of cube root xyz is। आप x plus y plus z, x square plus y square plus z square and x cube plus y cube plus z cube and xyz से रिलेट करता एक फॉर्मूला जानते होंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और एसएससी अपने एग्ज़ाम में उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, या एसएससी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना। वो फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस इन द ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर? अब आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 881, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 11 दिया हुआ है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 133। बट आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स नहीं दिया हुआ है, और अगर आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ईजिली आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर? और जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आप उसका क्यूब रूट कर लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स कि आपको आपका वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको फर्स्ट सबसे पहले एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। और जब आप देख रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इन दोनों को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। वो फॉर्मूला ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इन द ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसका मतलब कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल हो गया? 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर मीन्स 121 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 133 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? ऐसा ही होगा। तो अब क्या करेंगे आप इसकी जगह? आप कर लेंगे 121 में से 133 को माइनस करने का मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -12 आएगी, और -12 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी? -6 मिलेगी। मतलब ये वैल्यू आपको क्या मिली? -6 मिली। और -6 और ये माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। मीन्स आपको क्या करना है? 133 में 6 ऐड करना है, जिससे कि आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 139। 139 में आप 11 मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1529। मीन्स आपको ये कंप्लीट वैल्यू क्या मिली? 1529। क्लियर? और यहाँ पे 881 माइनस 3 एक्स वाई जेड है। अब क्योंकि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 881 में 1529 को प्लस साइन है तो दूसरे साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे। और ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा 3xyz के। क्लियर है? और फिर मैं क्या करूँ? मैं होल डिवाइडेड बाय अगर 3 कर दूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? xyz के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, xyz फाइंड आउट कर लेते हैं। आप 881 माइनस 1529 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -648 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। कट लगाइए, क्या आएगा? आपको मिलेगा -216, जो कि वैल्यू होगी एक्स वाई जेड की। लेकिन आपको क्यूब रूट निकालना है, तो जब इसका आप क्यूब रूट लेंगे तो इसका भी करना होगा क्यूब रूट। क्यूब रूट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? मिलेगा -6। वो इस वजह से कि 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है, और आप जान रहे हैं कि ये माइनस साइन के साथ है तो आपको जो आंसर मिलेगा क्यूब रूट में वो -6 मिलेगा। क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो गया, जो कि सेकंड ऑप्शन। सिंपल था, सब ओरल करने वाला वर्क था, फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ जाए। एक बार आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी होती है ना, तो आप अपना काम स्पीड में कर ही लेते हैं। बस क्लैरिटी होना ज़रूरी है, इसलिए मैं इतना टाइम लेती हूँ आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में। अदरवाइज़ आप अपने लिए प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप ओरल करें।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 253 क्यूब प्लस 247 क्यूब डिवाइडेड बाय 25.3 इंटू 25.3 माइनस 624.91 प्लस 24.7 इंटू 24.7 इज 50 इंटू 10 टू द पावर k वेयर द वैल्यू ऑफ k इज। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों क्यूब में हैं और एडिशन है बीच में, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगना चाहिए वो लगना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। न्यूमरेटर को देख के क्लियर समझ में आ रहा है। अब क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप क्या देख रहे हैं न्यूमरेटर में 253 क्यूब एंड 247 क्यूब। डिनोमिनेटर में आप क्या देख रहे हैं 25.3 स्क्वायर और ये है 24.7 स्क्वायर और ये है 25.3 इंटू 24.7। तो क्यों ना मैं ए को मान लूँ 25.3 और बी को मान लूँ 24.7। वो इसलिए कि ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा बी स्क्वायर और ये बन जाएगा ए बी, माइनस साइन और यहाँ प्लस साइन लग गया। क्लियर। अब न्यूमरेटर में देखिए 253 है, तो मैं 253 का जो क्यूब है इसमें 10 क्यूब कॉमन आउट ले लूँगी तो ये क्या बन जाएगा 25.3 क्यूब बन जाएगा। और यहाँ पे भी 247 क्यूब में भी अगर 10 क्यूब कॉमन आउट ले लिया जाए तो ये 24.7 क्यूब बन जाएगा। मीन्स मैं न्यूमरेटर में क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ 10 to the power 3 in the bracket a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि अपने ए की जगह हमने क्या माना है 25.3 और बी की जगह माना है 24.7। क्लियर है, मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब आप जान रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और डिनोमिनेटर में भी आपको क्या मिला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इससे क्या होगा ये कट जाएगा। और आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा ए प्लस बी इंटू 10 to the power 3, यही आपको मिलेगा इस पूरे की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इस पूरे कंप्लीट की वैल्यू क्या है 50 इंटू 10 to the power k है, तो ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल हो गया 50 इंटू 10 to the power k। अब क्योंकि मैंने ए और बी अपनी तरफ से पुट किया था तो मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ उसकी जगह। 25.3 में 24.7 को ऐड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 50 इंटू 10 to the power 3, जो कि इक्वल होगा 50 इंटू 10 to the power k के। और आपको वैल्यू क्या निकालनी है, के की निकालनी है, तो आप रिलेट करके निकाल सकते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। सिंपल है, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ओरल करने वाला क्वेश्चन था, फिर भी मैंने हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी पॉइंट में आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी होती है क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर के तो आप यही काम ओरल करते हैं अपने लिए और जस्ट सेकंड्स में आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ़ x to the power 8 minus 1442 x to the power 4 plus 1 equal to 0, then possible value of x minus 1 upon x is। आप इस इक्वेशन में x to the power 4 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 equal to 1442। और आपको फाइंड आउट करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो मैं अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स को x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 के रूप में कन्वर्ट करूं तो मैं ईजिली अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूं। जैसे कि मैं क्या कर लूं, x माइनस 1 अपॉन एक्स इसका स्क्वायर कर लूं, तो जब इसका स्क्वायर करूंगी तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2।
मुझे -2 नहीं चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ +2 करूँगी। ये वैल्यू मुझे मिली हुई है x² + 1/x² के रूप में। क्योंकि मुझे x⁴ + 1/x⁴ चाहिए, तो इसके लिए अगेन मैं x² + 1/x² इसका स्क्वायर करूँगी और मुझे मिल जाएगा x⁴ + 1/x⁴ + 2। क्योंकि मुझे +2 नहीं चाहिए तो मैं -2 करूँगी। और अब मुझे ये वैल्यू क्या मिली? ये वैल्यू मिली है x⁴ + 1/x⁴, जो कि इक्वल है 1442 के। तो बस इसी इक्वेशन से मैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। सिंपल है। आप क्या करेंगे? यहाँ -2 है, -2 को इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो 1442 में 2 ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा 1444। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा और आपको मिलेगा 38। अब ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है x-1/x² + 2 की वैल्यू। इसका मतलब मैं यहाँ क्या कर दूँ? यहाँ -2 कर दूँ, मुझे क्या मिल जाएगा? 36। मतलब ये +2 इक्वल के दूसरी साइड गया, -2 हो गया और आपको मिल गया 36। ये किसकी वैल्यू मिली है आपको? x-1/x² की वैल्यू। तो इसका मतलब x-1/x की वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 6। सिंपल है, ईजिली आप निकाल लिए, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला भी इसका कुछ लर्न करने जैसा नहीं है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले जनरेट हो ही जाएंगे। बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतनी जल्दी उस फॉर्मूले को रिलेट करके आप रख पाएंगे। आई होप सब क्लियर है। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लें तो आप लर्न कर सकते हैं। बाकी अगर आप लॉजिकली अपने दिमाग में रखेंगे तो एक तरीके से लर्न जैसा ही है और मैं समझती नहीं हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इस फॉर्मूले को लेकर के। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, if a³ + b³ equal to 218 and a + b equal to 2, then the value of ab is। आपको a³ + b³ की वैल्यू दे के रखा है, a + b की वैल्यू दे के रखा है और ab की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा a³ + b³ का कि a³ + b³ इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a + b इंटू दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab। अब यहाँ से तो डायरेक्ट मैं वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि a² + b² की वैल्यू नहीं दिया है। ऐसे में एक और फॉर्मूला है जिसे आप रख सकते हैं, a³ + b³ इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a + b एंड दूसरे ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर -3ab। अब इससे क्या है कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a³ + b³ की वैल्यू 218 पुट कर लीजिए, a + b की वैल्यू 2 हो गई और a + b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 हो गया -3ab। क्लियर है? आप 218 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा 109 जो कि इक्वल होगा 4 - 3ab के। अब आपको 3ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3ab इक्वल हो जाएगा 4 - 109 जो कि इक्वल होगा -105 के। तो ab इक्वल टू क्या मिलेगा? ab इक्वल टू आपको मिल जाएगा -105 डिवाइडेड बाय 3 जो कि इक्वल होगा -35 के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ a⁴ k + 5⁴ वेयर k इज एन ऑड नंबर इज। कह रहा है कि a⁴ k + 5⁴ का एक फैक्टर क्या होगा जबकि k एक ऑड नंबर है। तो k जो वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 7, 9, इसी तरीके से कोई नंबर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो नंबर होता है
जो इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर ले, मीन्स आपको रिमाइंडर के रूप में कुछ ना मिले। तो मैं k की वैल्यू अपनी तरफ से 1 रख लूँ यहाँ पे और 1 पुट करके देखूँ कि ये क्या नंबर मुझे मिल रहा है। तो फिर मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि इनमें से कौन नंबर है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा। तो मैं k की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8⁻2k मिल जाएगा 8⁻2, और 5⁻2k मुझे मिल जाएगा 5⁻2। 8⁻2 64 के इक्वल हुआ, 5⁻2 25 के इक्वल हुआ, और इन दोनों का एडिशन हो गया 89 के इक्वल। तो इसका मतलब जब मैं k की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो ये नंबर मुझे 89 के इक्वल मिल रहा है। तो इसका मतलब कि 89 को 89 पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। तो 89 ही ऐसा नंबर है जो इसका एक फैक्टर है। क्लियर है? मेरे हिसाब से आप सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, इफ a plus b ratio b plus c ratio c plus a equal to 7:6:5 and a plus b plus c equal to 27, then what is the value of 1/a ratio 1/b ratio 1/c? तो देखिए, a plus b 7 रेशियो में है, तो मैं कह सकती हूँ कि a प्लस बी 7k के इक्वल है। उसी प्रकार b प्लस सी 6k के इक्वल हो जाएगा और c प्लस a हो जाएगा 5k के इक्वल। और आप इसे ऐड कर दें, मीन्स a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a कर दें तो आपको मिल जाएगा 2 इन द ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, जो कि इक्वल होगा 7k प्लस 6k प्लस 5k, मीन्स 18k के इक्वल। तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या मिली, इसकी वैल्यू मिली 18k/2 मीन्स 9k के इक्वल। तो आपको जब a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू मिल गई है 9k के इक्वल, तो अगर आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी में a प्लस सी से माइनस, मतलब 9k में आप माइनस कर दीजिए 6k का, तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी 3k के इक्वल। उसी प्रकार आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, इसमें c प्लस a को माइनस कर दीजिए, मीन्स 9k में आप माइनस कर दीजिए 5k को, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी 4k के इक्वल। उसी प्रकार आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी में आप a प्लस बी को माइनस कर दीजिए, मीन्स 9k में 7k को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 2k के इक्वल। क्योंकि आपको 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1/3k रेशियो 1/4k रेशियो 1/2k, जिसे आप लिख सकते हैं 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इस रेशियो में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2 में अगर मैं 12 से इन सभी में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 6, जो कि इक्वल होगा फर्स्ट ऑप्शन के। क्वेश्चन है, लेट a b and c be the fractions such that a is less than b and b is less than c. If c is divided by a, the result is 5/2, which exceeds b by 7/4. If a plus b plus c equal to 1 and 11/12, then c minus a will be equal to। कह रहा है कि a, b और c ये 3 फ्रैक्शंस हैं, जिसमें कि a सबसे छोटा है, उससे बड़ा b है और सबसे बड़ा c है। इफ़ c is divided by a, अगर c में a से डिवाइड किया जाता है, द रिजल्ट इज़ 5/2, इसका रिजल्ट 5/2 आता है। विच एक्सीड्स b बाय 7/4, जो कि b से 7/4 ज़्यादा है। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 and 11/12,
अगर a प्लस b प्लस c ये 1 and 11/12 मीन्स 23/12 हो तो बताइए कि c माइनस ए विल बी इक्वल टू, कि c माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से b की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। आप ओरल b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 5/2 इक्वल टू b प्लस 7/4, जिसे आप लिख सकते हैं 5/2 को 10/4 और 10/4 में आप 7/4 को माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा 3/4 जो कि b की वैल्यू होगी। तो b इक्वल टू आपको मिल गया 3/4। क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं है। अब जब b की वैल्यू आपको मिल गई है तो यहाँ b की वैल्यू आप 3/4 पुट कर सकते हैं, a को रहने देते हैं और c को क्या करते हैं ना, a के फॉर्म पे लिख देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस इक्वेशन में c अपॉन a इक्वल टू 5/2 है, तो c इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 5a/2, तो c की जगह आप लिख लीजिए 5a/2 इक्वल होगा 23/12 के। अब यहाँ पे क्या करिए कि 3/4 ये जो कांस्टेंट नंबर है उससे इक्वल के दूसरे साइड भेज दीजिए, मीन्स RHS साइड भेज दीजिए, और यहाँ पे LHS साइड आपको a प्लस 5a/2 मिलेगा, जिसे आप लिख सकते हैं 7a/2, जिसे आप लिख सकते हैं 7a/2। अब यहाँ इक्वल में क्या मिलेगा आपको 23/12 माइनस 3/4, जिसे आप लिख सकते हैं 23 माइनस 9/12। 23 माइनस 9/12 लिखेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी 14/12। क्लियर है। अब 7a/2 इक्वल हो गया 14/12। 14/12 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/6, और इस प्रकार आपको a की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी a इक्वल टू 7/6 इंटू 2/7। ये जो 7/2 है a का कॉफिशिएंट आप इक्वल के दूसरे साइड भेज दिए हैं, और इस प्रकार आपको अब a की जो वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है 1/3। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1/3। अब जब a की वैल्यू भी आपको क्लियर मिल चुकी है तो अब c की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप a की वैल्यू यहाँ पे 1/3 पुट कर देंगे, आपको c की वैल्यू यहीं पे पुट कर लीजिएगा, तो आपको c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी 5/6। c इक्वल टू आपको मिल गया 5/6। और अब आपको a b c सब क्लियर है, आपको फाइनल बताना है c माइनस ए की वैल्यू, जो कि होगी c माइनस ए जो कि इक्वल होगा 5/6 माइनस 1/3, जिसे आप लिख सकते हैं 5 माइनस 2/6 जो कि होगा 3/6, जो इक्वल होगा 1/2 के। तो 1/2 फोर्थ ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ओरल करने वाला सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसमें कुछ टफ चीज़ है ही नहीं, बट था क्वेश्चन सारे बताने हैं तो इस वजह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है व्हेन 12, 16, 18, 20 and 25 divide the list number x, the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7, then what is the digit at the thousands place in x। कह रहा है कि x छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसमें आप 12 से डिवाइड करें या 16 से डिवाइड करें या 18 से डिवाइड करें या 20 से डिवाइड करें या 25 से डिवाइड करें, आपको हर केस में रिमाइंडर के रूप में 4 मिलता है। जबकि x में आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर के रूप में 0 मिलता है, क्योंकि x 7 से डिविजिबल है। तो बताना है कि x के थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट क्या होगी। तो देखिए आपको x के थाउजेंड्स प्लेस की जो डिजिट बताना है, ये तो जस्ट नंबर देख के बताया जा सकता है। x का नंबर जब आपको पता हो तो जस्ट देख के बता सकते हैं कि इसके थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको x का नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, जिससे कि आप इजीली देख के बता सकें कि इसके थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट क्या होगी। अब x का नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको
यहाँ पे जो स्टेटमेंट में कंडीशन दे के रखी है, इस कंडीशन की मदद से ईज़िली एक्स के नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसा कि कह रहा है कि एक्स ऐसा नंबर है जिसमें आप 12 से, 16 से, 18 से, 20 से या 25 इन सब में से किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको हर केस में रिमाइंडर के रूप में 4 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x में मैं अगर 4 माइनस कर दूँ तो अब x माइनस 4 ऐसा नंबर हो गया है जिसमें कि आप 12, 16, 18, 20 और 25 में से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको अब रिमाइंडर के रूप में 0 मिलेगा। तो इसका मतलब कि x माइनस 4 डिविजिबल है 12, 16, 18, 20 और 25 से। तो जब x माइनस 4 12, 16, 18, 20 और 25 से डिविजिबल है तो ऑफकोर्स x माइनस 4 12, 16, 18, 20 और 25 के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। आपको पता होगा कि जब कोई एक नंबर कई नंबरों से डिविजिबल होता है तो वही एक नंबर उन कई नंबरों के एलसीएम से भी डिविजिबल होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि x माइनस 4 को इन सभी के एलसीएम से डिवाइड कर देती हूँ। तो 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 16 इंटू 9 इंटू 25। जस्ट देख के बताया जा सकता है कि एलसीएम इसका जो होगा 16 इंटू 9 इंटू 25 मीन्स 3600 के इक्वल होगा। तो क्योंकि x माइनस 4 3600 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 4 में मैं 3600 से डिवाइड करूँगी तो ये किसी भी टाइम्स जा सकती है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, किसी भी टाइम्स। मान लेते हैं कि ये k टाइम्स गई। क्लियर? अब ये जब k टाइम्स गई तो ऐसे में x आपको क्या मिला? x आपको मिला 3600 k प्लस 4। क्लियर? तो k के फॉर्म पे तो x की वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बट जब तक आपको k क्लियर पता नहीं चलेगा क्या है तो आप तब तक तो x का एग्जैक्ट नंबर बता नहीं पाएंगे। तो k को फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको ये जो स्टेटमेंट में ये कंडीशन दे के रखी है कि x 7 से डिविजिबल है, मीन्स ये x 7 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट 3600 k प्लस 4 ये भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बस अब इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ और जब k की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं ईज़िली बता दूँगी कि x क्या है, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं बस देख के बता दूँगी कि इसके थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट क्या होगी। सिंपल है। तो जब मुझे x मिल चुका है, जब मुझे x मिल चुका है 3600 k प्लस 4k, तो अब मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि x डिविजिबल है 7 से तो ये भी पूरा डिविजिबल होगा 7 से। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मैं कर लेती हूँ 3600 को ब्रेक, कुछ इस तरीके से कर रही हूँ कि 36 इंटू 100। देखिए सब एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम ले रही हूँ, एग्ज़ाम टाइम के लिए नहीं है ये आपको समझने के लिए। लॉजिक एक बार एक दिमाग में आपके बैठ जाएगी ना तो आप शॉर्ट तरीके से कैसे करना है वो बैठ ही जाएगा अच्छे से। लॉजिक क्लियर नहीं रहेगी तो आप जितना भी लर्न कर लीजिए कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बना रहेगा। तो बस ये लॉजिक मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। तो देखिए ये जो 3600 k प्लस 4 जो कि 7 से डिविजिबल होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो ऐसे में मैं 36 इंटू 100 इंटू k प्लस 4 ये जो लिखी हूँ ये भी 7 से डिविजिबल होगा। आपको पता है कि 35 7 से डिविजिबल होता है तो मैं 36 को लिख सकती हूँ 35 प्लस 1। और आपको ये भी पता होगा कि 98 7 से डिविजिबल होता है तो मैं 100 को लिख सकती हूँ 98 प्लस 2 और k को जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लूँ प्लस 4 हो गया। अब इससे जो मुझे वैल्यू पूरी मिली है, ये जो वैल्यू पूरी मिली है अब ये भी क्या है, ये 7 से डिविजिबल है।
अब क्या करते हैं, ये जो 35 है इंटू 98, 35 इंटू 98 के, ये तो 7 से डिविजिबल होगा ही। दूसरा मैं यहाँ लिख सकती हूँ 35 इंटू 2 इंटू के, ये भी तो 7 से डिविजिबल होगा क्योंकि 35 7 से डिविजिबल है। ये कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल, ये कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल। और अगर मैं 98 इंटू 1 मीन्स 98 के लिखूँ तो ये भी तो 7 से डिविजिबल होगा। और अब बचा यहाँ पे 2 इंटू 1 मतलब 2k, और के बचा +4, तो 2k + 4, अब ये भी तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि जब ये पूरी होल वैल्यू ही 7 से डिविजिबल है तो अब ये वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब सोचिए कि k की छोटी से छोटी ऐसी कौन सा नंबर हो सकता है जो कि यहाँ पे मैं पुट करूँ और ये जो मुझे वैल्यू मिले वो 7 से डिविजिबल हो। तो देखिए, अगर मैं k की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करूँगी 14 मिल जाएगा, और ये जो 14 है ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि k की वैल्यू आपको क्या मिली, k की वैल्यू आपको मिली 5। और जब k की वैल्यू आपको 5 मिली है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिली है, x की वैल्यू आपको मिली है 3600 इंटू 5 + 4, जो कि इक्वल होगा 18,000 + 4k। तो 18,000 + 4 मतलब 18,004, इसका थाउजेंड्स प्लेस क्या होगा, थाउजेंड्स प्लेस होगा 8, जो कि 4th ऑप्शन। सिंपल है, इजीली निकल गया। अब लॉजिक तो आपको सारी क्लियर हो गई होगी, अब बस दिमाग में आपकी ये बात होगी कि इस तरीके से तो एग्ज़ाम में लगाएंगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा, अब जल्दी से इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो देखिए, लॉजिक तो सारी क्लियर है ही, तो अब जल्दी से निकालना ये भी काम ईजिली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन दे के रखा है, जैसा कि x ऐसा नंबर है जो 12, 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड करने पे आपको हर केस में 4 रिमाइंडर के रूप में देता है। इसका मतलब x ऐसा नंबर हुआ जो 12, 16, 18, 20 और 25 के एलसीएम से 4 ज़्यादा है या एलसीएम के किसी मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। तो 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 3600 होगा। इसके किसी मल्टीपल से 4 ज़्यादा है x, तो बस आपको x आइडेंटिफाई हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो x है ये 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। और ऐसे में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं 36 + 100 के + 4 करूँ तो ऐसे में 35 + 1 एंड 98 + 2 में ब्रेक किया जा सकता है इसे, और इस प्रकार मुझे 2k + 4 ये जो नंबर मिलेगा वो भी पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 35k, 98k और 35 इंटू 98k ये तो 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। आपको जस्ट देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे एक आएगा 2 इंटू 1 इंटू के + 4, ये जो आएगा आपको नंबर, ये नंबर भी 7 से होना चाहिए डिविजिबल। तो बस यहाँ पे जस्ट देख के मैंने फाइंड आउट कर लिया, और अब यहाँ पे के की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया 5 के रूप में, क्योंकि 5 इंटू 2 + 4 इक्वल होता है 14 के, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो के पता चल गया कि के है 5। ऐसे में आपको x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली 3600 इंटू 5 + 4, जो कि इक्वल होगा 18,000 + 4k, जो कि 18,004 के इक्वल होगा, जिससे कि आप
थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट बता सकते हैं कि 8 होगी। सिंपल था, इजीली निकाला जा सकता है। स्पीड में भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो और जस्ट एग्ज़ाम टाइम पे आप इसी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। इनफैक्ट इससे जल्दी करिएगा क्योंकि मैंने फिर भी यहाँ समझाने के लिए समय लिया है। आप अपने लिए ओरल करेंगे तो जल्दी करेंगे और प्रैक्टिस रहेगी तो किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। और उम्मीद है कि मैंने हर एक पॉइंट जो डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है वो हर एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया। फिर भी किसी को किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, when x is added to each of 2, 3, 30 and 35 then the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between x plus 7 and x minus 2? कह रहा है कि 2, 3, 30 एंड 35 ये चारों नंबर्स के प्रत्येक नंबर में x ऐड किया जाता है तो प्राप्त नंबर को इसी ऑर्डर पे रखने पे आपको नंबर्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं। मीन्स 2, 3, 30 एंड 35 में x ऐड किया गया तो आपको क्या मिला? 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स एंड 35 प्लस एक्स। ये सभी नंबर्स को इसी ऑर्डर पे रखा गया जैसा कि यहाँ पे 2, 3, 30 एंड 35 है। तो ये नंबर्स मिले हैं प्रोपोर्शन में। आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 7 एंड x माइनस 2। बताइए कि x प्लस 7 और x माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो देखिए किसी भी दो नंबर्स का जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। मीन्स मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस 7 एंड x माइनस 2 इक्वल होगा इन द रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू x माइनस 2। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि x प्लस 7 और x माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट पे बोला है कि 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स और 35 प्लस एक्स प्रपोर्शन में है, तो बस इसी का मैं इस्तेमाल करूँगी और x की वैल्यू करूँगी फाइंड आउट। देखिए जब 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स एंड 35 प्लस एक्स प्रपोर्शन में हैं तो इसका मतलब कि 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स इक्वल होगा 30 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 35 प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन से मैं ईजिली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ और जो x की वैल्यू मिलेगी उसे यहाँ पुट कर सकती हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट करने का तो बहुत सा तरीका आप सब जानते होंगे, बट एक तरीका जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड आउट करके दे सकता है वो तरीका है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करने का तरीका। आपको पता होगा कि a अपॉन b इक्वल होता है जब c अपॉन d के, तो ऐसे में जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल इसमें अप्लाई किया जाता है तो ये बन जाता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करूँगी तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, जिससे कि आपको मिलेगा 5 प्लस 2x। ये तो न्यूमरेटर में मिला। डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा? 2 प्लस एक्स माइनस इन द ब्रैकेट 3 प्लस एक्स, जो कि इक्वल होगा 2 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स। तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा और आपको प्लस 2 एंड माइनस 3 मिलेगा, जो कि -1 वैल्यू देगा। क्लियर है? थोड़ा सा ओरल वर्क किया है, जगह की देख रहे हैं कमी है, तो वैसे भी एग्ज़ाम टाइम पे भी आप ओरल वर्क ही ज़्यादा करते होंगे, तो यहाँ पे भी यही वर्क कर लें। 30 प्लस एक्स प्लस 35 प्लस एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा 65 प्लस 2x, और डिनोमिनेटर में 30 प्लस एक्स माइनस 35 माइनस एक्स, जो कि इक्वल होगा -5 के।
माइनस से माइनस गया, आपको ये यहाँ पे ये जो 5 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और अब यहाँ मिल जाएगा क्या, 25 प्लस 10x इक्वल टू 65 प्लस 2x। तो यहाँ पे है 10x इधर साइड LHS साइड, RHS साइड है 2x, तो जो कि आपको मिल जाएगा 8x में, ये 2x इधर का RHS साइड का इधर आ जाएगा, LHS में आपको 8x मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या था, 25 बन गया और ये 65, तो 65 में 25 माइनस हो जाएगा, आपको 40 मिल जाएगा, मीन्स 8x इक्वल टू 40 के हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू मिल जाएगा 5। तो फाइनली आपको x की जो वैल्यू मिली है वो 5 के इक्वल मिली है। किसी को कोई डाउट नहीं है, ओरल वर्क ईजिली हो गया। अब जब आपको x की वैल्यू 5 मिल गई है तो बस वही पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 5 प्लस 7 जो कि इक्वल होगा 12 के, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 जो कि इक्वल होगा 3 के। तो 12 इंटू 3 का कर लेंगे, मैं कर लूँगी स्क्वायर रूट। आप जान रहे हैं 12 इंटू 3 होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो आप इजीली अपने वर्क को ओरल कर सकते थे। क्वेश्चन है, if a 9-digit number 389x6378y is divisible by 72, then the value of in the root of 6x plus 7y will be। कह रहा है कि अगर ये 9 डिजिट का नंबर जिसमें कि x और y ये 2 डिजिट्स हैं, कि पूरा 9 डिजिट का नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो बताइए कि इन द रूट ऑफ 6x प्लस 7y की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इन द रूट ऑफ 6x प्लस 7y की वैल्यू निकालना है तो अगर मुझे x और y ये दो वैल्यू पता हो, ये 2 डिजिट की वैल्यू पता हो, तो मैं ईजिली यहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यू फाइनल इन द रूट ऑफ 6x प्लस 7y की वैल्यू बता सकती हूँ। अब क्योंकि x और y यहाँ 9 डिजिट के नंबर में दिया हुआ है और कह रहा है कि ये कंप्लीट 9 डिजिट का जो नंबर है ये 72 से डिविजिबल है, मीन्स ये कंप्लीट 9 डिजिट का जो नंबर है ये 9 और 8 ये 2 डिजिट से डिविजिबल है। तो मैं क्या करती हूँ, 9 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, और x और y की जो डिजिट है इसको आइडेंटिफाई करती हूँ कि ये होगी क्या, और बस जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएगी मैं यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लूँगी। सिंपल है। तो यहाँ पे 9 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने में मैं सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूँगी, क्योंकि जो 8 की डिविजिबिलिटी होती है वो ये कहती है कि कोई भी नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो मुझे यहाँ से ये 7 8y, ये जो 7 8y ये 8 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नंबर जब 8 से डिविजिबल है तो 7 8y 8 से डिविजिबल होगा, जिससे कि आप y को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे ही y के जो डिजिट है ये आइडेंटिफाई होगी तो मैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके x को आइडेंटिफाई कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले y को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे जाएगा, ये 9 टाइम्स 72 हो जाएगा और आपको मिलेगा 6। तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे अगर 64 हो तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, और 8 8 जा 64 जाता है, और इस तरीके से आपको जो y का डिजिट है वो आइडेंटिफाई हो गया है और वो जो मिला है वो है 4। क्लियर है। अब y डिजिट तो 4 हो गई, तो अब मुझे x फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर देते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब उन सभी डिजिट्स को आप ऐड करेंगे तो वो सभी डिजिट्स का एडिशन भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूं, मैं इन सभी डिजिट्स को ऐड करूं जिसमें कि एक x भी होगा। अब वहाँ से मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि x की कौन सी वैल्यू हो सकती है जिससे कि सारे डिजिट्स के एडिशन
9 से डिविजिबल हो। अब सबको ऐड करने से बेटर है ना कि मैं अलग अलग से डिजिट को भी मतलब ऐड करते हुए काटती चली जाऊँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि 3 + 8 + 9 + x + 6 + 3 + 7 + 8 + 4। अब इतना लंबा मैं ऐड करूँ, इससे बेटर ये नहीं लग रहा है कि मैं क्या कर दूँ, मैं कर लूँ 6 + 3 9। अब ये 9 से डिविजिबल हो गया, काट दिया। ये 9 से तो डिविजिबल है ही, ये भी कट गया। आपको ये जो 8 और +1 यहाँ पे ले लिया, ये भी डिविजिबल हो गया। ये 2 बचा, 2 जो बचा है 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया। 7 + 2 9, ये भी डिविजिबल हो गया, मतलब ये भी कटा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक 1 इसको दे दे, ये 9 हो गया। अब ये भी कटा और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। मीन्स x + 3, ये भी क्या होना चाहिए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे यहाँ पुट करें और ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो x, अगर मैं x की जगह 6 रख दूंगी तो 6 + 3 जो कि 9 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 6। क्लियर है? काफ़ी डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं समझती हूँ सबको ऑलरेडी आ रहा होगा, लेकिन किसी किसी को अगर कन्फ्यूज़न होगा ये सबको लेकर के तो अभी दूर हो जाएगा। तो देखिए आपको x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 4 मिल गई और बस यहाँ पे पुट कर देते हैं। इन द रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 6 × 6 + 7 × 4, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी 36 + 28 जो कि इक्वल होगी इन द रूट ऑफ 64 जो कि इक्वल होगी 8 के। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल था, ईजिली निकल गया, टाइम कंज्यूम हुआ क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की। अदरवाइज़ अब एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, बस जस्ट देख करके ही आप एक्स और वाई को आइडेंटिफाई कर लेंगे, बस ये रूल अप्लाई करना कोई मुश्किल है भी नहीं। आई थिंक सब क्लियर है। आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।